परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, इस बुक का हम 9वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। खुशी किसी को देने से बढ़ती रहती है, उसको कभी नहीं छोड़ना। बातें तो आती है और आएंगी भी। कलह कलेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना, लेकिन हमें उसमें क्या करना है। परिवर्तन बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। भगवान और भाग्य सदा याद रहे, जिससे चेहरा सदा हर्षित रहे। जिस हर्षित चेहरे को देखकर और भी हर्षित हो जाएं। अव्यक्त बाप दादा 22 मार्च 2013। इस प्रकार इस परिवर्तन की प्रक्रिया का विधि विधान आदि से चलता आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। सतत परिवर्तन ही इस विश्व नाटक की शोभा है। वर्तमान समय कल्प का संगम युग है, इसलिए यह चढ़ती कला और उतरती कला का भी संगम है। अभी आत्माओं में दोनों ही बातें होती है। यज्ञ में भी दोनों बातें प्रभावित होंगी, अर्थात देखने में आएंगी, क्योंकि यज्ञ व्यक्तियों का ही एक संगठन है। ऐसी स्थिति में हम संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूतियों में कैसे रहें, उसका रास्ता हर आत्मा को अपना बनाना होगा। ज्ञान सागर बाबा ने हमको विश्व नाटक के सभी विधि विधानों का ज्ञान दिया है और उसकी छत्र छाया सदा हर आत्मा के ऊपर है। ज्ञान के सभी रहस्यों को बुद्धि में रखकर संगम युग की प्राप्तियों की अनुभूति करना हमारा कर्तव्य है। जो करेगा वह पाएगा। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना हमारा परम कर्तव्य है। आगे के जो महावाक्य हैं वो अव्यक्त बाप दादा के 7 फरवरी 1976 के अव्यक्त महावाक्य हैं। अपोजिशन ज्यादा है या पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब स्वच्छ, और जो आर पार देख सके उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। चारों ही विषय में, चारों ही सब्जेक्ट में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। आनंद, शक्ति और शांति की किसी को अनुभूति कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। अव्यक्त बाप दादा 7 फरवरी 1976। अब तक विशेष 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वे कौन सी है? एक स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई न कोई रुकावट पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप है। यह भी 7 फरवरी 1976 की मुरली से है। परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, इसलिए वह सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। सब आत्माएं जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। जब पतित बन जाती है तब पतित पावन बाप पावन बनाने आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित बनती है, माया ही पतित बना देती है, दुख देती है। माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य तो माया का अर्थ ही नहीं समझते हैं। साकार बाबा की मुरली से है, 18 अप्रैल 2013 में रिवाइज हुई मुरली से। परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार पढ़ाई में भी परिवर्तन अवश्य होगा। बाबा हमको पढ़ाते हैं तो पढ़ाई में भी परिवर्तन होता रहा है
परिवर्तन होता रहता है और होता रहेगा। बाबा स्वयं कहते हैं, पहले क्लास में आईसीएस की पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे। बाबा कहते थे पहले क्लास में आईसीएस की पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाई में भी परिवर्तन अवश्य होता रहेगा। पहले बाबा ने आत्मा को अंगुष्ठाकार कहा, अभी बिंदु रूप कहते हैं। ऐसे ही कई और बातों में भी परिवर्तन होता रहेगा। पढ़ने वाली आत्माओं की समझ में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समझने की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पढ़ाई की गहराई और महत्व समझ में आता जाता है। अनेक बातें जो बाबा ने पहले समझाई है, परंतु उस समय हमको समझ में नहीं आई, अब समझ में आती है। आगे के महावाक्य हैं अव्यक्त बाप दादा के 2 फरवरी 1976 की मुरली से। ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ कामना में परिवर्तन करने वाले, भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल को महादानी वरदानी रूप में देने वाले, दाता और वरदाता बाप समान देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जितना निमित्त बुनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्ति होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा 2 फरवरी 1976 में टीचर्स को कहे गए यह महावाक्य थे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों को भी परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे। ठीक है, परिवर्तन शक्ति जिसमें है वे सर्व के स्नेही होंगे, सदा सफल होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आए तो मैं गले की माला बनूं। यह टीचर्स को कहे गए महावाक्य हैं 2 फरवरी 1976 की मुरली से। परिवर्तन की प्रक्रिया और अंतिम स्थिति। बाबा ने कहा है, जब विश्व परिवर्तन की अंतिम घड़ी आएगी तो 5 तत्व और 5 विकार अपने फुल फोर्स पर वार करेंगे। उस समय जिन आत्माओं की पुण्य की पूंजी जमा होगी, अर्थात जिन्होंने पहले से श्रेष्ठ कर्म करके अपना खाता जमा किया होगा, अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास किया होगा, देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा होंगे, परम पिता परमात्मा के साथ पूरे प्रीत बुद्धि होंगे, वे ही अंतिम विनाश के दृश्य को देख सकेंगे और अंत समय परमात्मा की याद में शांति से देह का त्याग करके परमात्मा के साथ घर वापस जाएंगे और फिर आकर नए कल्प अर्थात सतयुग में एडवांस जन्म लेंगे। यज्ञ का सारा इतिहास और विश्व का सारा इतिहास अभी हमारे सामने है, अर्थात हमको दोनों की जानकारी है। यज्ञ की स्थापना में 14 साल की भट्टी रही। उस समय सृष्टि चक्र का ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, परंतु बाबा पर निश्चय दृढ़ था। बाबा ने बड़े प्यार से सबको पढ़ाया, प्यार से सबकी पालना की और पुरुषार्थ के लिए सबको प्रेरणा दी। बाबा ने समय समय पर पढ़ाई की परीक्षा की बात कही थी, जो परीक्षा बेगरी पार्ट के रूप में सामने आई। उस परीक्षा को हरेक ने अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ के आधार पर पास किया। कोई यथार्थ पुरुषार्थ न करने के कारण फेल भी हो गए। अभी तो हम देखते हैं सभी पुरुषार्थी एडवांस पार्टी में चले गए हैं, कुछ गिनती के ही बचे हैं। सभी जो
महारथी कहते हैं जिनको हम, वह सब तो एडवांस पार्टी में चले गए। अभी सितंबर महीने में, सितंबर 2024 में अपने निर्वैर भाई, जो त्रिमूर्ति भाइयों में गिनती होती थी, तो पहले रमेश भाई चले गए, फिर अभी निर्वैर भाई भी चले गए। अभी सिर्फ ब्रिजमोहन भाई हमारी त्रिपुटी में त्रिमूर्ति में बचे हैं। तो यह सब महारथी भी धीरे धीरे अभी एडवांस पार्टी में ट्रांसफर हो रहे हैं। यज्ञ में और विश्व के परिवर्तन का सब परिदृश्य हमारे सामने है। विश्व परिवर्तन का सब राज और यज्ञ की स्थापना से अब तक के परिवर्तन का सब राज देखते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित विभिन्न साधनों की यज्ञ में और विश्व में भरमार को देखते हुए हम अपनी स्थिति को देखें कि जब हमारे सामने परीक्षा आएगी तो हम उसमें पास होंगे, और पास होंगे तो किस नंबर में पास होंगे। हम अपनी की स्थिति को देखें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह अच्छा होगा। इस सत्य को स्वीकार कर उस समय हम सदा अचल अडोल और हर्षित रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहेंगे, जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति में रहेंगे। जब आत्मा यथार्थ ज्ञान की धारणा कर देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है, तो उसका संबंध परमात्मा से जुटता है, और वह परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान गुण शक्तियों का चिंतन करती है। तो उसको जो सुख की अनुभूति होती है उसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, क्योंकि उसमें इंद्रिय सुख साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे के जो महावाक्य हैं वह अव्यक्त बाप दादा के 5 मई 1977 के महावाक्य हैं। त्रिकालदर्शी बन सदा निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। वह अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। 5 मई 1977। यथार्थ को भूलकर हम विनाश के लिए उत्सुक, विनाश की प्रतीक्षा में या विनाश में भयभीत तो नहीं है। हम इच्छा आकांक्षाओं के वशीभूत तो नहीं है, अर्थात हमारी कोई ऐसी अपूर्ण इच्छाएं तो नहीं है जिनके लिए हम जी रहे हैं। हम किसी विकार के वशीभूत तो नहीं है जो हमको अंतिम परीक्षा में फेल कर दे। हम राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा अहंकारहीनता शुभाशुभ की आशंका से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में हैं, क्योंकि यही अंतिम परीक्षा में बाधक बनेंगे। क्या क्या चीजें? राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा हीन भावना अहंकार शुभ अशुभ की आशंका। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभ अशुभ की आशंका मतलब गैस करते रहते हैं कि ये होगा, हमें अपेक्षाएं रहती है शुभ की अशुभ की, तो वह भी उससे भी मुक्त होना है। इनसे मुक्त जीवन मुक्त और मुक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में हैं, क्योंकि यही अंतिम परीक्षा में बाधक बनेंगे। हम विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा कर साक्षी स्थिति में अपने और सर्वात्माओं के पाठ को देखते हुए ट्रस्टी होकर अपना पाठ बजा रहे हैं। हमको बाबा के साथ का और उनकी छत्र छाया का अनुभव हो रहा है। सर्व आत्माओं के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। हम विश्व कल्याण के कर्तव्य में तत्पर हैं। हम अपनी स्थिति और अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो यह सब प्रश्नों को हमें सोचना है और उसके ऊपर विचार करना है। अभी आगे के जो महावाक्य हैं पेज नंबर 62 से 62 नंबर के पेज से हम आगे के पार्ट में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है वो आप ज़रूर बताएं और कमेंट भी करें कि यह बुक आपको कितना लाभ दे रही है और इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओम शांति।
अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।